नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर अमित माहौर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और हस्तरेखा सीखे पार्ट 1 में आपका स्वागत है। आज से एक नई सीरीज़ मैंने शुरू की है हस्तरेखा सिखाने के लिए, ताकि व्यक्ति विशेष या जो भी व्यक्ति वीडियोस देखते हैं हस्तरेखा सीखना चाहते हैं वो इन वीडियोस को देख के कुछ इनके बारे में सीख सकें। तो आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय ना खराब करते हुए। तो हम कुछ प्रमुख रेखाओं के बारे में बात करेंगे। देखिए, हस्तरेखा विज्ञान में हाथ की रेखाओं के ज़रिए हर व्यक्ति के व्यवहार, पर्सनैलिटी और भविष्य के बारे में जानने के तरीके कई बताए गए हैं। हाथ की लकीरों का अध्ययन करके जाना जा सकता है व्यक्ति को कब कितनी सफलता मिलेगी। आज हम कुछ ऐसे ही रेखाओं के बारे में जानते हैं जो व्यक्ति की किस्मत चमका सकता है। ये रेखा होती है कई लोगों के हाथ में। और शुभ स्थिति अगर अच्छी हो तो व्यक्ति विशेष खूब अपनी जीवन में सफलता प्राप्त करता है। ऐसी ही कुछ रेखाओं के बारे में जानते हैं, प्रमुख रेखाएं। इसमें से कुछ प्रमुख रेखाएं, सबसे पहली जो आती है हमारी गुरु पर्वत और मंगल पर्वत से बीच से होती हुई, ये है जीवन रेखा। जीवन रेखा अगर व्यक्ति की स्पष्ट हो, बिल्कुल स्पष्ट हो, तो माना जाता है कि एक तरह से मान लीजिए जीवन रेखा का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। लगभग हर व्यक्ति के हाथ में जीवन रेखा होती है। जीवन रेखा विज्ञान हस्तरेखा में जीवन रेखा के हाथ की सबसे आवश्यकता रेखा मानी गई है। अगर किसी के हाथ में जीवन रेखा नहीं होती है तो मान लेना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति का जीवन बहुत ज़्यादा कठिनाई में गुजरने वाला है। जिस व्यक्ति के हाथ में जीवन रेखा स्पष्ट रूप से होती है, वास्तव में वही रेखा सबसे अच्छी मानी जाती है और कल्याणकारी भी मानी गई है। आइए जानते हैं जीवन रेखा से कुछ जुड़ी खास बातें। ऐसा माना जाता है कि शुक्र पर्वत को जितना ज़्यादा घेरती है उतनी ही श्रेष्ठ होती है। हालांकि कई बार ऐसे भी देखने में आता है कि ये रेखा शुक्र पर्वत को कम घेरती है और इस पर्वत को संक्रिय बना भी देती है। तो अब हम बात करते हैं दूसरी रेखा के बारे में, जो कि है मस्तिष्क रेखा। तो चलिए बात करते हैं, ये जो गुजरती है हमारी गुरु पर्वत से। अगर हम देखें यहाँ पर गुरु पर्वत से होता हुआ ये जीवन रेखा, और ये गुरु पर्वत से होती हुई ये भी जीवन हमारी मस्तिष्क रेखा है। और हस्तरेखा के अनुसार अगर देखा जाए ना, मस्तिष्क रेखा से व्यक्ति के चरित्र, उसकी सोच समझ और बुद्धिमत्ता के बारे में पता चलता है। साथ ही मस्तिष्क रेखा ये भी बताती है कि जातक का करियर किस दिशा में बनेगा या किस क्षेत्र में करियर बनाकर वह खूब सफलता पा सकता है। तो हम अब बात करते हैं अगली अपनी रेखा के बारे में। तो हम बात करेंगे हृदय रेखा के बारे में। ये हमारी हृदय रेखा है और ये हमारी हृदय रेखा, जो कि यदि व्यक्ति के हाथ में ना हृदय रेखा स्पष्ट हो और बिना कटे फटे आगे बढ़े तो इसे अच्छा माना जाता है। ऐसे जातकों में आत्मविश्वास कूट कूट के भरा होता है। ये लोग खूब सफलता पाते हैं और इनका भविष्य उज्जवल रहता है। यदि हृदय रेखा है जो गुरु पर्वत तक चली जाए, समझ लीजिए ये रेखा यहाँ से गुरु पर्वत तक जाए और उसके पास त्रिशूल बना ले, चिन्ह भी बना ले, तो ऐसे व्यक्ति बहुत संस्कारी, गुणवान और निष्ठावान होते हैं। ऐसे लोगों पर भोलेनाथ की हमेशा कृपा बरसती है। वे अपने जीवन में उच्च स्थान प्राप्त करते हैं, मेहनती होते हैं, कभी भी परेशानियों से घबराते नहीं। ऐसे जातक खूब धन संपत्ति प्राप्त करते हैं। हृदय रेखा वैसे कई जगह आती है, शनि पर्वत पे आने का, सूर्य पर्वत तक जाने का, हर तरह के लक्षण है। तो उन लक्षणों पे हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल इन्हीं बातों पे हम बात करते हैं। जो विवाह रेखा होती है हमारी कनिष्का उंगली के बिल्कुल नीचे की तरफ यहाँ स्थित होती है, इस तरीके से जो मैंने दिखाई आपको। अगर देखा जाए हथेली में विवाह रेखा से जान सकते हैं कि आपका विवाह होगा या नहीं, कितने विवाह होंगे, पति और पत्नी में प्रेम रहेगा या नहीं, दो में से कौन पहले मृत्यु को प्राप्त होगा, कौन किसे धोखा देगा, तलाक होगा या नहीं, सब कुछ जानिए, ये जान सकते हैं इन कुछ बातों के ज़रिए। तो विवाह रेखा का अर्थ क्या होता है? एक्चुअली विवाह रेखा के होने का अर्थ यह नहीं है कि आप किसी महिला या पुरुष के साथ साथ फेरे लेकर ही रहेंगे। विवाह रेखा का अर्थ माना जाता है कि आप किसी से प्रेम करेंगे या संबंध बनाएंगे। इसीलिए इस रेखा को प्रेम रेखा, वासना रेखा और प्रणय रेखा भी कहते हैं। विवाह रेखा के ऊपर ही संतान रेखा भी होती है। चलिए उसके बारे में भी हम बात करते हैं, जो कि कनिष्का उंगली के नीचे बनी होती है। इस तरीके से कई निशान भी होंगे ये।
तो इससे हम ये भी जान सकते हैं कि संतान आपके जीवन में कितने समय बाद आपको संतान का सुख मिलेगा, और संतान का सुख अगर जल्दी मिलता है तो क्या संतान आपके कहने पे चलेगी, या जितनी उम्र उनकी होती रहेगी तो उनका प्रभाव आपके जीवन में, या आपकी इस रेखा का प्रभाव आपके जीवन में क्या होने वाला है। तो ये भी ये कुछ रेखा है। अब हम बात करते हैं भाग्य रेखा के बारे में। अगर भाग्य रेखा की बात करी जाए ना, तो सबसे पहले जो भाग्य रेखा आती है हमारी हथेली पर, सबसे पहले देखते हैं कहाँ बनी होती है भाग्य रेखा। जो निकलती है ना मध्यमा उंगली पर जाकर जो टिकती है कनी हमारी, ये हमारी भाग्य रेखा होती है। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार जब कोई रेखा जहाँ से हथेली शुरू होती है ना, वहाँ से निकलकर सीधे मध्यमा उंगली तक जाकर मिलती है, उसे ही भाग्य रेखा कहते हैं। भाग्य रेखा जहाँ से आरंभ होती है उसे मणिबंध कहते हैं, और मध्यमा उंगली के नीचे उभार वाले स्थान पर मिलती है उसे शनि पर्वत कहते हैं। भाग्य रेखा को शनि रेखा के नाम से भी जाना जाता है। शुभ भाग्य रेखा कैसे देखी जाती है? जिसकी हथेली में कलाई के पास से कोई रेखा सीधी चलकर, यानी कि यही रेखा अगर देखा जाए तो बिल्कुल सीधी रेखा अगर आती है हथेली पे, तो वे व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही अधिक महत्वाकांक्षी और लक्ष्य पर केंद्रित रहने वाला होता है। तो हस्तरेखा के अनुसार हम इस रेखा के बारे में भी जान चुके हैं। अब हम बात करते हैं चंद्र पर्वत से शुरू होने वाली भाग्य रेखा के बारे में। कुछ रेखाएं ऐसी होती है कि चंद्र पर्वत से शुरू होती है और शनि पर्वत तक जाती है, त्रिशूल भी बनाती है। तो चंद्र पर्वत से जब भाग्य रेखा शुरू होके और शनि पर्वत तक जाती है या सूर्य पर्वत तक जाती है, तो उनके प्रभाव अलग अलग है। अगर शनि पर्वत तक जाती है तो ऐसे व्यक्ति जो है शादी के बाद उनका भविष्य बदलता है, यानी कि ऐसे व्यक्ति सेल्फ मेड होते हैं और अपने बिना पिता दादा की मदद के या किसी की मदद के बिना अपने पैरों पे खुद खड़े होते हैं, और अपनी ही मेहनत से, अपनी महत्वाकांक्षाओं से, अपनी शक्तियों के द्वारा ही अपने आप को ऊपर दर्जे तक, अव्वल दर्जे तक कामयाबी के लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। और अगर यही भाग्य रेखा अगर सूर्य पर्वत तक चली जाए तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य विवाह के बाद बदलता ज़रूर है, और ऐसे व्यक्ति जो है कुछ पद को भी धारण करते हैं। अब हथेली में कुछ मैंने रेखाएं आपको जो बताई, ये बेसिक रेखा हैं जिनके बारे में मूलभूत जानकारियां हमें मिलती हैं। सबसे पहले जीवन रेखा, फिर मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, विवाह रेखा, संतान रेखा, और फिर भाग्य रेखा के बारे में जो मैंने आपको जानकारी दी। अब इसी के ऊपर मैं इन्हीं रेखाओं की पर्टिकुलर डिटेल आपको हस्तरेखा सीखे के पार्ट अगले पार्ट में आपको बिल्कुल समझाऊंगा, ताकि आपको बहुत आसानी हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। और आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।